नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4,50,000 रुपए लूट लिया, कहां गांव में सिलेंडर ब्लास्ट करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसके साथ ही जानेंगे कहां फंदे से लटका मिला छात्र का शव, परिजनों ने लगाया हत्या कर लटकाने का आरोप। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। औरंगाबाद के नवाडी रोड स्थित काली क्लब में माता काली की पूजा बहुत ही भक्तिभाव तरीके से होती है। लगातार काली क्लब के सदस्यों के द्वारा माता के संगीत के माध्यम से गुणगान, आरती और प्रसाद का वितरण निरंतर होता है। लोगों का मानना है कि यहाँ माता की असीम कृपा है, जिसके कारण भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। आज ऐसे ही एक भक्त राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ संटू ने अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ में आकर महाप्रसाद और पूजा पाठ का प्रबंध किया, क्योंकि उनकी भी माता काली से मांगी हुई मुराद पूरी हो गई थी। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिले के नवाडी रोड में काली मंदिर, जो काली क्लब के भी नाम से मशहूर है। यहाँ बहुत सारा प्रयोजन जो है वो लगातार होते रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोगों की काफ़ी भीड़ है और काली माँ के जो यहाँ प्रतिमा है, इसकी लगातार जो पूजा होती है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ नगर परिषद के चेयरमैन हैं उदय कुमार गुप्ता जी। तो इनसे जानते हैं कि ये जो पूजा अर्चना हो रही है आखिर क्या कारण है सर? यहाँ विगत 100 वर्षों से यह श्री कालिका कीर्तन संघ का हो चुका है। इसका स्थापना का 100 वर्ष लगभग पूरने वाला है। 1931 में इस संस्था का स्थापना हुआ था। तब से ही इसका नाम काली क्लब पड़ा। तो तब से ही लोगों को जहन में था कि यहाँ काली मंदिर भव्य बनाना है। तो समय बीतते चला गया। काली पूजा, दुर्गा पूजा होते रहा 100 वर्षों से, 1931 से लगातार, जो अभी तक निरंतर जारी है काली पूजा। तो फिर हुआ कि यहाँ एक काली मंदिर का भव्य निर्माण किया जाए। तो लगभग सन 1998 में काली जी का मूर्ति का स्थापना हुआ और भव्य यज्ञ किया गया। तो उस जग में माँ काली जी का प्रतिमा का स्थापना हुआ। तब से निरंतर यहाँ बृहद रूप से, भव्य रूप से माँ काली का पूजा होते आ रही है और एक भव्य मंदिर भी बन गई है। श्रद्धालु जो मुरादे, जो भी यहाँ पूजा करने आते हैं, जो मुराद रखते हैं, जो यहाँ से मन्नत मांगते हैं, वो सब माँ काली उनको पूर्ण करती है और आज तक कोई इस दरबार से खाली नहीं गया। लगातार जो पूजा अर्चना होती रहती है और लगातार जो काली क्लब के जो भी यहाँ पर सदस्य हैं वो काफ़ी अग्रणी भूमिका में रहते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? यहाँ जितने भी मेंबर हैं सब मंदिर के खूब मन से सेवा करते हैं और दशहरा पूरा धूमधाम से मनती है। 1931 से लगातार मनते आ रही है। हमेशा धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होती है और पूजा भी धूमधाम से मनती है। क्या लगता है, काली माँ की पूजा यहाँ हो रही है, जैसे बहुत कम जगहों पर ऐसा पूजा होता है और लगातार सनातन धर्म, चाहे वो शिव जी की पूजा हो या विष्णु जी की पूजा हो या गणेश जी की पूजा हो, लगातार मंदिरों में होती रहती है। तो सनातन धर्म को कितना ये ऊंचा पहुँचाएगा? यहाँ तो हम लोग सभी सनातनी हैं। तो इनसे जरा जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो आज पूजा अर्चना हो रही है माता के दरबार में, क्या कारण है? जी, ये बहुत पहले का हमारा गच्छा हुआ था, जो पूर्ण हुआ तो उसके चलते आज ये चढ़ावा चढ़ रहा है। क्या मान्यते हैं यहाँ की, मतलब लगातार पूर्ण होती है? एकदम पूर्ण होती है। इतना आस्था है लोगों में? जी जी बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं लोगों से, क्या कहना चाहें, क्या संदेश देंगे? जी बिल्कुल, पूजा पाठ इसी तरह होते रहे। औरंगाबाद से सीनियर संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। सीतापुर स्टेट बैंक के सीएसपी संचालक संजय कुमार रुपए निकालकर अपनी सीएसपी जा रहे थे, तभी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारे अड्डी पुल के पास अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4,50,000 रुपए लूट लिए। अपराधी मोटरसाइकिल पर थे और 3 की संख्या में थे। घायल सीएसपी संचालक को अनुमंडलीय अस्पताल चकिया में इलाज कर बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया गया है।
मौके पर कल्याणपुर पुलिस पहुंची और उन्होंने डीएसपी चौकिया के नेतृत्व में छापेमारी शुरू कर दी है। घायल सीएसपी संचालक संजय कुमार कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित पंचायत के भागनगर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में सिलेंडर ब्लास्ट करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें कि 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। चंपापुर निवासी रामाश्रय शाह के घर में सोमवार रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच घर में आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही गाँव के आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक आग पर काबू पाया। हालांकि घर में रखे सभी सामान और गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, लेकिन एक गैस सिलेंडर घर में ही रह गया। आग से गर्म होने के कारण सिलेंडर विस्फोट हो गया, जिसमें 3 व्यक्तियों का पैर कट गया, जिसमें एक को मोतिहारी लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक 45 वर्षीय मनोज शाह बताए जा रहे हैं। अन्य घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर काफी देर बाद पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति लोगों में नाराजगी देखी गई है। आग लगा हुआ था तो गए लोग उसको बुझाने, तो वहाँ पे गए लोग तो बोले, हम लोग बोले सिलेंडर नहीं ना है, और नाश्ता का दुकान था तो बोली एगो सिलेंडर था, निकाल लिए हम लोग। लेकिन जब हम लोग आग बुझा रहे थे तो उसमें एक और सिलेंडर था, वो लोग नहीं निकाला था। हम लोग आग बुझा रहे थे, सिलेंडर के बगल में थे, तब तक सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद मेरा 2 पैर ख़त्म, एक आदमी और है उसका 2 पैर ख़त्म, स्पॉट डेथ। उसके बाद एक आदमी को लेकर पटना भागा गया है। 3 आदमी, ये लोग 3 आदमी हैं। फिलहाल में हम देखें जो बोल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बोलो। धीरज कुमार। घर में आग लगा था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ है कि सब लोग आग बुताया, उसके बाद में लास्ट होने लगा। उसके बाद में उसमें मतलब सिलेंडर था, एक सिलेंडर निकाल कर लोग बाहर बिक दिया। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि एक और सिलेंडर घर में है। बस लास्ट हुआ सब लोग रोड पर जैसे है कि आग बुतने लगा तो रोड पर खड़ा था, उसी टाइम क्रम में सिलेंडर ब्लास्ट किया। और ब्लास्ट किया तो इसमें मतलब कि 6-7 आदमी, जैसे 3 आदमी को तो पैर कट चुका है। इसका नाम मनोज शाह, दूसरे का नाम दीपक कुमार, तीसरे का रोशन कुमार, और 3 वो जो लड़का जरा हुआ है वो अभी तो मतलब डंकन गया, डंकन से इधर मोतिहारी आ रहा है। उसका पोजीशन क्या है तो वो लोग बताएगा। मतलब इसमें 10-15 आदमी का मैंने आग लगा हुआ था तो गए लोग उसको बुझाने, तो वहाँ पे गए लोग तो बोले, हम लोग बोले सिलेंडर नहीं ना है, और नाश्ता का दुकान था तो बोली एगो सिलेंडर था, निकाल लिए हम लोग। लेकिन जब हम लोग आग बुझा रहे थे तो उसमें एक और सिलेंडर था, वो लोग नहीं निकाला था। हम लोग आग बुझा रहे थे, सिलेंडर के बगल में थे, तब तक सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया। उसके बाद मेरा 2 पैर ख़त्म, एक आदमी और है उसका 2 पैर ख़त्म, स्पॉट डेथ। उसके बाद एक आदमी को लेकर पटना भागा गया है। 3 आदमी, ये लोग 3 आदमी हैं। फिलहाल में हम देखें जो बोल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? बोलो। धीरज कुमार। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। देर रात सुपौल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर बाजार के वार्ड नंबर 15 स्थित एक कमरे में एक छात्र का शव फंदे से लटकता मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना के विरोध में मृतक के परिजनों ने अहले सुबह सदर बाजार के गजना चौक पर मृतक का शव सड़क पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि 18 साल मणि भूषण की हत्या कर शव को लटकाया गया है। वार्ड नंबर 2 विद्यापुरी निवासी परिजनों ने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी है, जिसमें धमकी भरी बातचीत रिकॉर्ड है। परिजनों ने कहा कि मणि भूषण को जिस कमरे में लटकाया गया वहां बड़ी मात्रा में मृतक का खून पसरा हुआ है। फंदे से लटक कर मरता तो खून पसरा नहीं रहता। आरोप है कि किसी के द्वारा उसकी बेरहमी से हत्या कर फंदे से लटका दिया गया है।
हालांकि पुलिस भी तत्काल इसे हत्या मानकर ही जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। सड़क पर मृतक का शव देखकर सड़क जाम में शामिल लोग आक्रोशित हो गए कि हत्यारे की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक सड़क जाम ही रहनी चाहिए। हालांकि मौके पर सदर डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश और एसडीओपी मनीष कुमार भी पहुंच गए हैं और जामकर्ता को समझाने बुझाने में लग गए। किसी तरीके से कोई उपद्रव ना हो, इसको लेकर बड़ी संख्या में सदर पुलिस जाम स्थल पर पहुंची हुई है। को सूचना मिला कि मेरा बेटे को फांसी लगा के मर गया। जब वहाँ गए तो मारा गया है, मर्डर है। दरवाज़ा पे जो आदमी अपने से फांसी लगाएगा वो दरवाजे पे आके दरवाज़ा बंद नहीं करेगा सर। दरवाजा खुला था? दरवाज़ा सटा हुआ था, सटा हुआ था। अच्छा, वहाँ पर खून भी मिला? खून भी बहुत है सर, बहुत बने है। सर में चोट है, टांग में मारा है, छुरा भी था सर। छुरा भी था? उसके शरीर पर जख्म भी था? जख्म पुराना कोई जख्म नहीं था सर। नया जख्म था? हाँ। अच्छा, जहाँ फंदा लगा है वहाँ नीचे में ब्लड सब था? जी सर, ब्लड बहुत था यहाँ पे। क्या लगता है आपको? मर्डर हुआ है। मेरे बच्चे को बुला के मारा गया है। स्टेटमेंट मोबाइल में जो दिया है वो हम सब सर को दिए। मोबाइल पे कोई धमकी दिया था? हाँ, मोबाइल में है सर, सबका नाम है। धमकी भी मोबाइल में आप धमकी नहीं सुने? नाम भी है सर। तो क्या आप चाहते हैं? हम हत्यारे को फांसी दिलाइए सर, हत्यारे को फांसी दिलाइए। हमें इंसाफ चाहिए। बेटा तो नहीं दे पाएगा कोई, इंसाफ लेके दीजिए। हम बीमार बाप हैं। मेरा इलाज कराने के लिए फिर वो जाता दिल्ली। अब हम किसको लेकर के जाएंगे? क्या करेगा? तो नीचे खून कहाँ से आएगा? नीचे में खून लगा हुआ है। उसके बाद पैर का निशान है जो 2 बार चल के गया है। 2-3 आदमी जो चल के गया, एक जूते का निशान है, एक पैर खुले का निशान है। 2 निशान है, एक जूते का है, एक पैर खुले का निशान है। जहाँ पर फंदा लगा, जहाँ पे फंदा लगा है उसके घर में। तो वहाँ ब्लड भी? ब्लड नीचे में है, सिलेंडर के पास है। उसके खून लगा हुआ है उसके सिलेंडर के नीचे। तो क्या लगता है? मर्डर है, पूरा मर्डर है। मर्डर किया गया है सर। ये कुछ भी नहीं, मर्डर किया गया। इससे पहले ये लड़का को धमकी भी दिया गया। इसके फोन पे रिकॉर्डिंग है, इसको धमकी दिया गया है। इसके पास रिकॉर्डिंग है, सभी नंबर है, सारा चीज है, सभी सबूत है। इसको धमकी दिया गया है, इसको देख लिया जाए। वो सभी चीजें हम लोग प्रशासन को देंगे। इसके मोबाइल पर धमकी? जी, इसके मोबाइल पे धमकी दिया हुआ। कौन हो तुम, कहाँ घर है, क्या बात है, ये सभी चीजें बताया गया। इसके मोबाइल पे एकदम रिकॉर्डिंग है। इसके मोबाइल पे धमकी दिया हुआ। क्या लगता है ये सुसाइड है या हत्या? नहीं सर, ये डायरेक्ट मर्डर किया गया। ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर किया गया। किसी पर आरोप लग रहा है क्या? आरोप लग रहा है। इसका मोबाइल जांच किया जाए सर, एकदम पूरा मर्डर है। इसको जो पूरा मर्डर से बात करता है, जो इसको धमकी देता है, वही ने किया होगा, और कौन कर सकता है? आज आप लोग जाम किए हैं तो किस बात को लेकर जाम किए? यही इसलिए जाम किए हैं सर कि हम लोगों को न्याय चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं बार यहाँ पे होते रहती है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है और ये सब दुकान बहुत संवेदनशील दुकान है। यहाँ पे लफुआ का अड्डा रहता है। यहाँ पे सर कोई भी शरीफ आदमी, इधर से कोई शरीफ घर की माँ बहनी सो करके अगर जाते रहती है तो उस पर टोंट कसा जाता है। बगल में पड़ोसी है, वो कहते परेशान हो गया है, लेकिन फिर भी इस दुकान पे ऐसे लफुआ का अड्डा रहता है। कभी अगर आकर के देखिएगा तो दुकान के बगल में आपको बहुत सारा कोरेक्स का बोतल, नशीली पदार्थ है, बहुत सारे टैबलेट, इंजेक्शन, शराब की बोतलें, इस प्रकार की चीजें सर आपको मिल जाएगी। जी, बोलेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशोर कामत। जाम किया गया है, क्या चाहते हैं? एक लड़के का मर्डर हुआ है, उसके न्याय के लिए हम लोग जो है पूरे समाज, पूरा सुपौल शहर का आदमी चाह रहे हैं कि इसको न्याय मिले। और यहाँ पर जो एक चाय दुकान है वो बहुत बड़ा गुंडा का अड्डा है। प्रशासन को कई बार बोला गया, प्रशासन आएगा, एक बार डांट देगा, चला जाएगा, हो गया। अच्छा, ये बताइए ये घटना कैसे हुई? अब ये तो पुलिस करे, मतलब वो तो पुलिस जांच करे ना। मतलब आप लोग को क्या लगता है? क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है? इसका मर्डर हुआ है।
बस और क्या लगेगा अगर सर? कोई फांसी लगाएगा खुद से तो उसका खून नीचे कैसे गिरेगा? अरे वो वाला सीन छोड़ो, वो वाला सीन मेरे पास दीजिए, मेरे पास है ना सारा इनके डिटेल है। व्हाट्सएप पर दीजिए। हमारे घर के आगे में दक्षिण की ओर एक चाय की दुकान है, जिसमें कि सुबह खुलता है, उसके बाद 2 घंटा के लिए दिन में बंद हो जाती है, और उसके बाद 11 बजे रात में दुकानदारी नहीं भी चलता है तो दुकान खुला रहता है। और उसके बाद जो है वहाँ पे अश्लील गाना का जो है उपयोग होता है, प्रयोग होता है वहाँ पे, और 11 बजे रात के बंद होता है। हम लोग तंग तवा हैं, अब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग ही जो कीजिएगा वही हो। प्रशासन को सूचना हाँ, न प्रशासन को कई बार दिया है सूचना, लेकिन वह जो है गाड़ी लेके निकलता है, वो निकल जाता है बात। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रामपुर की मिलक तहसील के हरसू नगला गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई, पथराव हो गया और लाठी डंडे चले। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना में घायल जोगिंदर सिंह ने गडरिया गांव के रामपाल और अन्य लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं घायल जोगिंदर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के हरसू नगला गांव की बताई जा रही है। नाम है आपका? जोगिंदर नाम जी, जोगिंदर। जोगिंदर, जोर से बोलिए, क्या हुआ था? पूरी घटना क्या? दर्द हो रहा बहुत, चक्कर आ रहा है, दर्द बहुत दर्द है। अच्छा, ये झगड़ा किससे हुआ था, क्यों हुआ था? रंजीत साहब पुरानी वो मानता है, रंजीत बड़ा आदमी, दबंग आदमी है। कोई आदमी वोट नहीं देता है तो वो ऐसे लोगों को पटवाता है पैसे दे देके। क्या नाम है उसका? रामपाल सिंह। अच्छा, रामपाल। हाँ, रामपाल। अच्छा, तो आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह यही हुआ, मैं तो नीचे था, जब वे लोग आए तो झोपड़ी उपड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ टीन फीन पड़ी, बर्तन रखे हुए थे खाने खाने के बनाने के, तो वो आ गए और उन्होंने तोड़ फोड़ करने लगे। मैं छत पे चढ़ गया, भाई की छत थी वहाँ पर, तो उस पर चढ़ गया। मैं 100 नंबर को फ़ोन कर रहा था, 100 नंबर भी 2 घंटे में आई, और तब तक उन्होंने फिर क्या कहते हैं आकर टीन को तोड़ने लगे, झोंपड़ी में आग लगा दी, 4 पाई ख़त्म कर दी, बर्तन तोड़ दिए, कपड़ों में सब में आग लग गई। और फिर रामपाल ने फायर करा था, मैं ऊपर खड़ा था, मैंने कहा ये मुझे मार ना पाऊंगे थी ऊपर, और वहाँ पर उसने रामपाल ने फायर करा। मैंने देख लिया, मैंने कहा हाँ ये टुकड़ा निकाल रहा है, इतनी बड़ी नाल थी उसकी। जब उसने गोली चलाई तो मैं ऊपर था, एकदम नीचे लेट गया मैं, तो गोली दीवार में लगी, गोली गड्ढा हो गया काफ़ी गहरा दीवार में। फिर उसके बाद फिर जितने इसके लौंडे थे सबने ही गोली चलाई। अच्छा, हाँ, मैं बच गया। दूसरे तो रंजिश किस बात की? ज़मीन की है या चुनावी रंजिश है? चुनावी रंजिश है, ज़मीन की भी है। उसने मेरे ताऊ की 4.5 बीघा ज़मीन हड़प ली है, और वो गाली देता है कि साले समझते जो है वो है, साले ज़मीन को तो वापस नहीं लिया तो गाड़ देंगे, जो है वो है, इसे ये रंजिश मानता है आज वो। तो आप क्या चाहते हो तुम? अब क्या चाहते साहब, सरकार के हक में, सरकार के ऊपर FIR हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया आपका? मुकदमा दर्ज हो गया तो सही है साहब, आप जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन वो दबंग आदमी बहुत, उसके सामने चित्ते नहीं टिकते हैं, कितने लोग उसने मरवा दिए, क्या करा, बहुत किसी की ज़मीन छीन ली, जिसके मन में आई वो करता है साहब। और ना सुनवाई होती, कोई कार्रवाई कोई होती है, उसको पैसा देकर वहीं ख़त्म करा देता है। आज सुबह थाना मिलक के ग्राम हरसू नगला में एक घटना हुई है, जिसमें जोगिंदर सिंह ने एक तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया कि ग्राम गदैया के 8-10 लोग इसके घर में आकर इसके साथ मारपीट की, फायरिंग की, पथराव किया। इस सूचना पर थाना मिलक पर मुकदमा अपराध संख्या 317/22 पंजीकृत किया गया है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर बरामद किया है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड क्षेत्र के आसनबनी पंचायत के आसनबनी गांव में पाल टोला में 14वीं वित्त से जल मीनार बेकार पड़ा हुआ है और ग्रामीणों के काम नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से 6 महीने हो गए हैं कि जल मीनार को बनाकर पूरा कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों को पानी आज तक नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीण इस बात से काफी ज्यादा परेशान हैं और उनका कहना है कि जल मीनार के पास एक बजरंग बली का मंदिर भी स्थित है, उसके बावजूद प्रखंड का प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पानी निकलता है कि नहीं? नहीं। कितना दिन से? आज बहुत दिन से तो हो गया। कत दिन हलो? हाँ, 6-7 मास हो गया। वो तो एक्शन पे से पानी कितना दिन से लेते हैं इसमें चापाकल से? चापाकल कत दिन থেকে জল লাও? चापाकल तो অনেক দিনই বসা হয়েছে। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश चंद्र दास आसनबनी का उप मुखिया है। मेरा कहना है कि जो विद्यालय बना हुआ है इसका काम भी अभी अधूरा है। आसनबनी का आम पब्लिक का जल का बहुत दिक्कत हो रहा है और अभी भी इसका काम अधूरा पड़ा है। हम ब्लॉक से भी इसका संपर्क कर रहे हैं, इसका जानकारी ले रहे हैं कितना का स्कीम है, अभी अधूरा पड़ा है। हम लोग तत्काल मुखिया बने हैं, बनने के बावजूद हमको गांव वाला प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। पुराना मुखिया जो मिस्त्री शरण था और सचिव सूरज मंडल, क्या वर्तमान अभी है वो वर्तमान में नहीं है, वो तो अभी वो तो नहीं है, ट्रांसफ़र हो गया है। वर्तमान सचिव कौन है अभी? अभी तो विश्वनाथ सिंह है और हमारे आसनबनी का सूरज मरांडी जो मुखिया है। दुमका से सीनियर संवाददाता गयासुद्दीन की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक करने वाले 2 आरोपी और एसओजी पुलिस की टीम के साथ झड़प हुई। पुलिस झड़प में 2 अपराधी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि महिला बैंक मैनेजर पर लोन को लेकर एसिड अटैक किया गया था। 2 आरोपियों की पुलिस टीम झड़प भी हुई थी। अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाब में पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए हैं। घटना का मास्टरमाइंड और उसका साथी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। जानकारी 8 तारीख को एक घटना हुई थी थाना चरवा क्षेत्र में, सैयद सराबा क्षेत्र में। एक बैंक मैनेजर, एक महिला हैं, उनके ऊपर एसिड अटैक की घटना हुई थी। इसी पे लगातार इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और टीमें तब से लगातार इस पर काम कर रही थी। रात्रि में एक सूचना मिली थी कि जो जिन लोगों के द्वारा एसिड अटैक किया गया था उनकी गाड़ी लोकेट कहीं पर हुई थी। इसी की सूचना पे हमारी थाना चरवा की टीम और एसओजी टीम और सीओ चायल है, इनके नेतृत्व में टीमों को जो पहले से गठित थी, इन टीमों के द्वारा इसमें उनकी घेराबंदी की गई, जिसमें 2 लोग ट्रेस हुए, लेकिन उनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा एक साइड रोड पर उनके द्वारा भाग गए वो लोग मेन रोड से। और उसके बाद में काफ़ी आगे जाके इनको फिर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा पुलिस पे जब फायर किया गया, इसमें जो भी फायर भी किया गया और इसमें 2 लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, उनको पैर में गोली भी लगी है मुठभेड़ के दौरान में। एक मान सिंह नाम का है और दूसरा दिलीप नाम का है। इसमें एक थाना पीपली क्षेत्र का रहने वाला है, एक थाना चरवा क्षेत्र का रहने वाला है और भी कई लोगों के इसमें नाम प्रकाश में आ रहे हैं, जिनके लिए भी टीम अभी लगी हुई है, फिर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो घटना है इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है, ये बैंक में जो लोन जो लेने और फिर रीपे करने और जो फर्जी लोन दिलाने के नाम पर एक गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और उसी में से ये जो 2 लोग हैं, इन लोगों से जो घटना है इसमें घटना को प्रयुक्त किया गया। बाकी इसमें जो मास्टरमाइंड बाकी जो और लोग हैं, इनके लिए टीम लगी, जल्दी इसके मास्टरमाइंड पकड़ाने को। क्या दोनों लोग के पैरों में गोली लगी है? हाँ, दोनों की लगी है और ये दोनों लोग वही हैं जो कि जो अपाची बाइक थी, उसी की निशानदेही पे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है मुठभेड़ के दौरान। सर, क्रिमिनल हिस्ट्री भी क्या इन लोगों? दोनों की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं अभी तक की जांच में, बाकी DCRB से इसकी जानकारी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट।
यूपी के महाराजगंज जनपद के छात्रों में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस का पर्व बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं महाराजगंज जनपद के कोल्लोई थाना क्षेत्र के बागीरथपुर इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण के बाद 2 छात्रों के गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा एक छात्र को दौड़ा कर फिल्मी स्टाइल में जमकर मारा गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी डंडे से एक छात्र को कई छात्रों ने मिलकर पीटा है। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस मारपीट का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ अनुज सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। सर, भगीरथपुर इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस के बाद 2 छात्र के गुटों में मारपीट हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। किस तरह का मामला सर, और पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये थाना कोल्लोई अंतर्गत ग्राम भगीरथपुर में एक इंटर कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद 2 छात्र गुटों में संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। इससे संबंधित एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रे तक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। क्षेत्र पंचायत के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पट्टी ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार सिंह, पप्पू सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष खेदन लाल जायसवाल और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष छुग्गी लाल जायसवाल और रामचरित वर्मा ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पट्टी ब्लॉक परिसर में मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। अध्यक्ष नगर पंचायत खेदन लाल जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत छुग्गी लाल जायसवाल, अशोक जायसवाल, भाजपा अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, रामू श्रीवास्तव समेत कई लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष आदरणीय श्री खेदन लाल जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री छुग्गी लाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं तिरंगा यात्रा के संयोजक आदरणीय श्री अशोक श्रीवास्तव जी, हमारे सम्मानित नगर पंचायत के सभी सभासदगण, हमारे ब्लॉक के आदरणीय प्रधान जी, पंचायत सदस्य, हमारे समाज सेवक डॉक्टर लाल सिंह जी, हमारे भक्तपुर के आदरणीय पंडित जी, समस्त हमारे मित्रवंद और हमारे सम्मानित 34 सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जिन मनीषी को याद करने के लिए उपस्थित हैं, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था ग्वालियर में। लेकिन अपने माता पिता के उन संस्कार में पड़े, इससे वो अपने विद्यार्थी जीवन में कवि के साथ साहित्यकार भी थे और वो समाज से लड़ते लड़ते एक संगठन आरएसएस के संगठन होने का महत्वपूर्ण सहयोग किया, इसको ऊपर लाए। पूरे भारतवर्ष में आरएसएस का संगठन बना और उस संगठन को आगे ले जाने के लिए, विकास की पथ को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। हमारे माननीय अटल जी ने 3 बार प्रधानमंत्री रहे देश के। पोखरण में विस्फोट करना परमाणु का पूरे वर्ल्ड में लगाया। भारत की हैसियत एक माने रखने के लिए, लेकिन अपने प्रधानमंत्री काल में उन्होंने उस विकास को मुद्दा उठाया जिससे आज हम लोग उनको याद करते हैं। जैसे चतुर्भुज योजना, अगर इतनी लंबी सड़कें न बनी होती तो क्या आज हम आप चल रहे थे पॉपुलेशन के हिसाब से। नदियों को आपस में जोड़ना, अब जल्दी एक नदी में बाढ़ नहीं आती, केवल यही तराई छोड़ना तो नेपाल से पानी आता। उन्होंने जो अपने जीवन। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत भगौली अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय हरदी में अमृत महोत्सव का प्रधान अध्यापक विनोद कुमार की अध्यक्षता में नशा मुक्ति अभियान से संबंधित रैली निकाली गई, जिसमें अमरीश कुमार, शंभू शरण, आदेश कुमार मौर्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।